नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zn सॉलिड है, Ag1 पॉजिटिव एक्वस यानी जलीय विलयन में है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस यानी जलीय विलयन में है और Ag सॉलिड है। तो क्या दर्शाना है? फर्स्ट पॉइंट, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? देखिए, हमने पढ़ा है कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें एनोड ऋणावेशित होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेलों का एनोड ऋणावेशित होता है और हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं। तो अब इस रिएक्शन से पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग कौन कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर Zn पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ Zn पर दो पॉजिटिव चार्ज है। इसका अर्थ ये हुआ कि Zn ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। तो इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड है ना, ऋणावेशित होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? सेकंड क्वेश्चन है, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं? देखिए, विद्युत धारा के वाहक जो होते हैं वे आयंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आयंस ही विद्युत धारा को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं इनमें एक एनोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज और एक कैथोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ऋणायन होंगे, ऋणायन में तो जाते हैं कैथोड की ओर, और जो धनायन होते हैं, है ना, धनायन कौन से हैं यहाँ पर? जिंक आयन, तो वे कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ जो रिएक्शन दी गई है हमें वो क्या है? Zn प्लस 2Ag 1 पॉजिटिव एरो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक आयनों में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Zn का Zn2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है? एनोड पर। तो ये क्रिया तो हो रही है एनोड पर। दूसरे 2Ag1 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Ag बना रहे हैं, अर्थात इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है और अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? ये है। तो ये वाली अभिक्रिया हो रही है एनोड पर और ये वाली अभिक्रिया हो रही है कैथोड पर। ठीक है, तो एनोड पर हमें देखना है कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग कौन कर रहा है, तो वही अभिक्रिया एनोड पर होगी। और फिर ये देखेंगे कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो अभिक्रिया कैथोड पर होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट